नमस्कार। मैं आशा क्रिकेटा हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने अंतराल पाठ्य पुस्तक से सूरदास की झोपड़ी पाठ का कवि परिचय एवं सार देख चुके हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। इस कथन के आधार पर सूरदास की मनस्थिति का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है नायक राम द्वारा कही गई ये पंक्तियाँ। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। सभी कोई सूरदास की झोपड़ी जल जाने पर सूरदास को दिलासा देते हैं, परंतु चिंतन करते हुए निराश हो जाता है। यह उसकी निराशापूर्ण मनस्थिति को स्पष्ट करती है तथा उसे झोपड़ी जल जाने पर कई लोगों में शक थी, जबकि सूरदास किसी का नाम तक नहीं लेता। उसे लगता है कि आग किसी ने दुश्मनी के कारण लगाई है। प्रश्न संख्या 2। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। इसका उत्तर है भैरव अपनी पत्नी सुभागी की पिटाई अक्सर ही किया करता था। एक दिन पिटाई से बचने की खातिर सुभागी भागकर सूरदास की झोपड़ी में जा छिपती है। भैरव उसे मारने के लिए झोपड़ी में घुसता है और सूरदास एक स्त्री पर अत्याचार होने नहीं देता। वह सुभागी की रक्षा करता है। इस कारण भैरव सूरदास से बहुत नाराज था। जिस घर में उसकी पत्नी सुभागी ने शरण ली थी उसे भैरव जला देना चाहता था। अवसर पाकर उसने झोपड़ी में आग लगा दी। प्रश्न संख्या 3। यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। उत्तर है लेखक का यह निष्कर्ष तब सामने आता है जब सूरदास जैसे भले आदमी की झोपड़ी को भैरव जैसे दुष्ट व्यक्ति बदले की भावना से जला दिया था। सूरदास नेक इंसान थे। उसके पास एक फूस की झोपड़ी और थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर गांव के तमाम जानवर चरा करते थे। सूरदास ने इसलिए उस ज़मीन को छोड़ दी थी कि जानवर वहां घास फूस खाया करे। सूरदास के पास प्रतिदिन का पेट काट कर जमा की गई 500 रुपयों की जमा पूंजी भी थी। उसकी जानकारी के अनुसार रुपये जल गए। इन पैसों से वह गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था, साथ ही अपने पितरों का पिंडदान भी करना चाहता था। लेकिन पूंजी के जल जाने से उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए उसे लगता है कि यह फूस की राख नहीं बल्कि उसकी अभिलाषाओं की ही राख है। प्रश्न संख्या 4। जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों। इसका उत्तर जगधर भैरव का दोस्त था। उसे भैरव से पता चलता है कि भैरव ने सूरदास के घर में आग लगाई थी। उसे वहाँ 500 रुपये भी मिले हैं तो वह इस सोचना से अंदर ही अंदर जल उठता है। उसे लगता है इतने रुपयों से भैरव की जिंदगी ही बदल जाएगी, उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जगधर पैसों को लौटाने भी कहता है, लेकिन उसके पीछे ईर्ष्या का भाव है। साथ ही उसे रुपयों का भी लोभ था। वह चाहता था कि भैरव उससे आधे रुपये दे दे।
यदि ऐसा होता तो शायद वह भैरव को कुछ नहीं कहता। अब प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? उत्तर है, सूरदास अपनी आर्थिक हानि को गुप्त इसलिए रखना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए आश्चर्य वाली बात होगी। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। जगधर को पता था कि उसके पास 500 रुपये थे जिन्हें भैरव ने ले लिया था। जगधर के रुपयों के बारे में पूछने पर सूरदास आश्चर्यचकित हो जाता है। सूरदास बात को टाल दिया। तब जगधर ने बताया कि रुपये को भैरव ले गया। सूरदास उन रुपयों को अपना नहीं माना क्योंकि सूरदास प्रवृत्तियों को जानता था, अतः वह बात को दबाना चाहता था ताकि कोई मुश्किलों का सामना करना ना पड़े। प्रश्न संख्या 6। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उत्तर, सूरदास अपनी झोपड़ी जलने और रुपयों के गुम हो जाने से दुखी था। वह अपने को हारा हुआ महसूस कर रहा था। तभी उसके कान में बच्चों की बात सुनाई पड़ी। घीसू मिठुआ से कह रहा था कि अरे तुम खेल में रोते हो, खेल में रोना नहीं चाहिए। सूरदास पर इस प्रश्न का बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसे लगा जीवन भी एक खेल है, उसमें हार जीत तो लगी ही रहती है, इसके लिए हम निराश नहीं होना चाहिए। तब उसके मन में उम्मीद का एक नया संचार पैदा हुआ। वह उठ खड़ा हुआ और राख के ढेर को अपने हाथों से उठा उठा कर उड़ाने लगा। उसके मन में शून्य से पुनः जीवन शुरू करने की भावना जाग गई। प्रश्न संख्या 7। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। इसका उत्तर है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र इस प्रकार से है। पहला, सकारात्मक। सूरदास एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, इसलिए वह घर जल जाने पर भी हार मानकर नहीं बैठ जाता, फिर से घर बनाने की सोचता है। दूसरा, दृढ़ निश्चय। सूरदास दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। एक बार नया घर बनाने के बाद फिर पीछे नहीं हटता। 3, हार ना मानने वाला। वह हार नहीं मानने वाला था। घर और रुपये जल जाने से दुखी तो हुआ, परंतु बच्चों की बातों ने उसे प्रेरणा दी और वह दोबारा उठकर काम में लग गया। 4, परिश्रमी व्यक्ति। सूरदास भिखारी व नेत्रहीन है, लेकिन वह भाग्यवादी नहीं है। वह आत्मविश्वासी है और परिश्रम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। 5वां, आत्मिक शक्ति। सूरदास आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण वाला व्यक्ति है। वह मुसीबतों का सामना करना जानता है। उसे घर जलने पर जरूर दुख हुआ, लेकिन उसकी आत्मिक शक्ति ने उसे पराजित होने नहीं दिया। तो ये थी इस पाठ के प्रश्नोत्तर। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद।